ओके ओके, सो सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं पहले, जिसको भी सब्स्टिट्यूशन में डाउट था। सी सबसे पहले हमने क्या किया था, इंटीग्रेशन हमने नॉर्मली सॉल्व किया था, करेक्ट, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन से कि इंटीग्रेशन करते कैसे। आफ्टर दैट हमने मेथड स्टार्ट किया था, फर्स्ट मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंडर टाइप्स पढ़ रहे हैं, बराबर। सो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि सपोज कि मेरे पास फॉर एग्जांपल फंक्शन है, I'll take sin x cos x upon sin x, ओके। सो सपोज ये मेरा फंक्शन है f of x, एंड यू कैन सी दैट कि इसका डेरिवेटिव भी यहाँ पे अवेलेबल है, दैट इज f dash of x, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, करेक्ट। सिंस मैंने दिस इज इक्वल टू cot x dx, इसका मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला दे दिया है, तो तुम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो, बट देर आर सम प्रॉब्लम्स जो डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकते, जो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है उसका। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या मैं जो f of x t कंसिडर करने वाली हूँ उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है क्या यहाँ पे, ठीक है। सो सपोज अगर तुमने sin x को t कंसिडर कर लिया यहाँ पे, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। हम विद रिस्पेक्ट टू x क्यों डिफरेंशिएट करते हैं, बिकॉज हमें dx को रिप्लेस करना है dt से, ठीक है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो ये क्या आएगा, cos x d by dx of sin x and dt by dx, ये कुछ ऐसा दिखेगा, बराबर। So derivative of sin x is cos x equal to dt by dx. So cos x dx equal to dt. Okay. एक्चुअल में हम इसको स्प्लिट नहीं कर रहे हैं, dt by dx हम इसको सेपरेट नहीं कर रहे हैं, हमने थ्योरम देखा था। सो दैट टाइम आई टोल्ड यू कि हम ऐसा क्यों लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो एवरी टाइम जब तुम बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, राइट डाउन dx एंड दिस साइड। नाउ अब देखो cos x dx तुम्हारा रिप्लेस हो सकता है dt से, करेक्ट, एंड जो डिनोमिनेटर sin x है वो तुमने ऑलरेडी t से रिप्लेस किया हुआ है। सो यू कैन सी इजीली कि ये सारे x के टर्म्स t के टर्म्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। नाउ यू कैन रिप्लेस दिस, ठीक है। मिक्सचर ऑफ वेरिएबल नहीं करना है, दैट मीन्स कि एक टर्म x में एक टर्म t में, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर सारी चीजें कन्वर्ट हो रही हैं तभी तुम t सब्स्टिट्यूट करो। सो I इक्वल टू इंटीग्रल dt अपॉन t। नाउ अभी ये इंटीग्रेशन हमें पता है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, log ऑफ मॉड ऑफ x, करेक्ट। बस x की जगह पे t है हमारे पास, सो दिस इज इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c। अब t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करो जो तुमने पहले यहाँ पे पुट किया था, t इक्वल टू sin x, सो sin x प्लस c, दिस इज नथिंग बट सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। मैम वो जो फंक्शन है उसको टी लेने का ना, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम किसको x लेते हो, फॉर t लेते हो। फॉर एग्जांपल I इक्वल टू, अब सपोज मेरे पास है e रेज टू x 1 प्लस e रेज टू x dx, इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी ने e रेज टू x को t सब्स्टिट्यूट किया तब भी चलेगा, बिकॉज इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, e रेज टू x dx इक्वल टू dt। तो कन्वर्जन हो गया, I इक्वल टू dt अपॉन 1 प्लस t, करेक्ट। सपोज किसी ने 1 प्लस e रेज टू x को t कंसिडर किया, ये भी ठीक है, बिकॉज अब इसको डिफरेंशिएट करो, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x इज e रेज टू x dx इक्वल टू dt। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इक्वल टू dt अपॉन t, ओके। बट फाइनल आंसर तुम्हें सेम ही मिलेगा, बिकॉज सी दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस t प्लस c, करेक्ट। यहाँ पे t रिप्लेस करोगे e रेज टू x से, अब इसका आंसर क्या आएगा, log ऑफ मॉड ऑफ t, बट तुमने t ऑलरेडी 1 प्लस e रेज टू x कंसिडर की है, सो इसका आंसर आएगा दिस। सो आंसर सेम आएगा,
ठीक है। यस सो इट मैम। डिपेंड्स ऑन यू कि तुम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। बस ध्यान इस बात का देना है कि जब भी तुम x को t में कन्वर्ट करोगे तो बाकी सारे टर्म्स भी तुम्हारे t में कन्वर्ट होने चाहिए। ठीक है। ओके मैम। अभिषेक क्या बोल रहा है? मैम एक सिंप्लीफिकेशन था वो आगे नहीं हो रहा है, बोलूं क्या? हाँ हाँ बोलो। log of mod of e raised to 2x minus 1। पावर में -1 है या फिर e रेज टू 2x नहीं, -1? नीचे नीचे में, बीच ओके में। मैम। हाँ आगे। माइनस log ऑफ मोड उसके बाद अच्छा मोड। ये बंद कर दूं। ओके। हाँ, लॉग ऑफ मॉड ऑफ e raised to 2x, हम्म फिर क्लोज कर दो मोड अपॉन 2 अपॉन 2। होल अपॉन 2। नहीं, बस लास्ट वाला टर्म। ओके लॉग में। दैट्स इट। हाँ ओके तो इसको तुम्हें ओके ये इंटीग्रेशन करने के बाद आंसर मिला है क्या? हाँ, लेकिन बुक में आंसर मैच नहीं हो रहा है, लास्ट में कुछ दूसरा आ रहा है। ओके so समटाइम इट्स हैपन कि पीछे आंसर मैच ना हो क्योंकि सिंप्लीफिकेशन किया होता है। बट तुमने अगर इंटीग्रल करके छोड़ दिया तब भी चलेगा। अगर तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करना है तो तुम ऐसा कर सकते हो कि इसको कई तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहली बात तो ये है हाफ बराबर, तुम यहाँ पे पावर ले सकते हो। दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ e रेज टू 2x माइनस 1 माइनस से दिस इज हाफ नो 1/2। इसको तुम पावर में लिख सकते हो e रेज टू 2x हाफ। करेक्ट? यस। हाँ। isn't it? okay now you can easily see this। अभी ये क्या है 2x अपॉन 2 a रेज टू m n इज इक्वल टू a रेज टू mn बराबर। so e रेज टू 2x हाफ दिस इज इक्वल टू e रेज टू 2x अपॉन 2 2 कैंसल हो जाएगा बराबर। तो मैं ये कैंसिल कर रही हूँ। इसके बाद तुम यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हो log e रेज टू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e रेज टू x। तुम ऐसे लिख सकते हो बिकॉज log m माइनस log m इज इक्वल टू log m अपॉन n। ठीक है। या इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। मैम लास्ट में आंसर ऐसा कुछ आ रहा है बुक में, log mod of e raised to x minus e raised to minus x। e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x। हाँ। ओके हाँ ये भी चलेगा। सी इसके बाद क्या किया है, इतना होने के बाद दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर सेपरेट करो e रेज टू 2x अपॉन e रेज टू। बट जरूरत नहीं है कि तुम्हें पीछे आंसर मैच ही करना है। ठीक है इधर तक भी करेक्ट है यहाँ तक भी करेक्ट है। सो बट स्टिल अगर तुम्हें सिंप्लीफाई करना है तो ये ऐसा आएगा e रेज टू x दिस इज। ठीक है अब ये क्या होगा e रेज टू 2x माइनस x बराबर लॉ ऑफ इंडाइसिस। एंड ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो इसका पावर माइनस हो जाएगा e रेज टू माइनस x। सो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x। अब ठीक है आंसर आ रहा है अब? हाँ, आ रहा है। ओके देन सो प्रूफ करते हैं फोर्थ वन। I इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। तो फॉर्मूला क्या था, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वापस से तुम्हें यहाँ पे जो क्वांटिटी थी वही तुम्हें यहाँ पे ऐड करना है। ऐसे याद रख सकते हो तुम इसको प्लस सी। ठीक है ये मुझे प्रूफ करना है। सो ट्राई किया किसी ने? ओके सो टेल मी मैंने जो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस बताया था उसमें हम स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? ओके आकांक्षा आई विल डू दैट। सो टेल मी स्टेप बाय स्टेप सब्स्टिट्यूशन क्या था। अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप हो तो मैं एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करूं? A sec theta. ए tan
ए tan थीटा, करेक्ट। ये मुझे सब्स्टिट्यूशन करना है। वाई? बिकॉज अभी डिनोमिनेटर में मुझे ऐसा टर्म मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इवन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, रूट नहीं होगा, तो भी तुम x इक्वल टू ए tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, सो हियर सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू ए tan थीटा। पहले तो कंसिडर कर लो I इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो हियर इन दिस इंटीग्रल पुट x इक्वल टू a tan theta. Now differentiate this with respect to theta, correct? Because tan theta theta के टर्म्स में, so with respect to theta differentiate करो तो ये क्या आएगा, dx upon d theta equal to a d by d theta tan theta. Now derivative of tan theta is sec square theta. So dx equal to a sec square theta d theta बराबर। अब वैल्यू रिप्लेस करो, सो सी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज ए tan थीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बराबर। मैं इसका वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ, देन इसके बाद इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगी। ठीक है, so this is equal to a square कॉमन निकालो 1 plus tan square theta. Now tell me this value, a square into sec square theta. yeah. Now this is equal to a sec theta. ठीक है, now अभी देखो तुम्हारे पास सारी वैल्यूज थीटा में कन्वर्ट हो चुकी हैं। ये जो डिनोमिनेटर था इसका वैल्यू आएगा a sec theta and dx is nothing but a sec square theta d theta. So substitute करो, I equal to dx is a sec square theta d theta divided by, and this denominator is a sec theta. a cancel हो गया, sec theta cancel हो गया. This is equal to integral sec theta d theta. Now tell me integral. इंटीग्रल क्या आएगा, सेक थीटा लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x tan x sec x plus sec x tan x. So sec theta plus tan theta plus c, करेक्ट। बट मुझे आंसर a एंड x के टर्म्स में चाहिए बराबर। सो tan थीटा तो मुझे इजीली मिल जाएगा, व्हाई, because x equal to a tan theta, so therefore it equal to क्या आएगा, x by a, this is first one. ओके, अब मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास tan थीटा है तो क्या तुम sec थीटा फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, यस और नो? यस, आइडेंटिटी क्या है, sec square theta equal to 1 plus tan square theta. This is equal to 1 plus tan theta is x by a, तो ये हो जाएगा x square upon a square. Now this is equal to a square plus x square divided by a square, correct? sec square theta. Now अभी स्क्वायर रूट लो ऑन बोथ साइड, बिकॉज तुम्हें वैल्यू चाहिए सिर्फ सेक थीटा का चाहिए। So sec I equal to square root of a square plus x square divided by a second. अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो जो तुमने फाइंड आउट किया है। Now this is equal to log of mod of sec theta is square root of a square plus x square divided by a plus tan theta is x by a plus c. इधर तक ठीक है? Okay, now this is equal to log of mod of square root of a square plus x square plus x divided by a plus c. Fine.
नाउ दिस इज इक्वल टू, नाउ यहाँ पे अप्लाई करना है log m अपॉन n. So this is equal to log of mod of square root of a square plus x square plus x minus log of mod of a plus c. ठीक है, अब a तुम्हारा कोई भी वैल्यू हो सकता है, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू. c भी तुम्हारा कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या ये दोनों कांस्टेंट हो गए? इस वैल्यू को कंसिडर करो एज अ c1. ठीक है, so therefore this is equal to log of mod of square root of a square plus x square plus x plus c1. चेक इट आउट. समझा क्या सबको? स्टार्टिंग से देखो. सबसे पहले क्या करना है? या ये हम लोग ने वहाँ पर ये x इज इक्वल टू a tan थीटा सब्स्टिट्यूट क्यों किया था? या ओके, सी मैंने कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस बताए थे, रिमेम्बर? इवन डिफरेंशिएशन के टाइम पे भी तुम्हें स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया था, दैट अगर ऐसे फॉर्म में वैल्यू आता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लाइक दिस, देन स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर ना हो तो भी. ठीक है, दिस टाइप, टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ सम हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं. तो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस होता है x इक्वल, सो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कौन से वैल्यू के लिए x का क्या वैल्यू तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना है. नोट्स बनाया तुम लोग ने? यू रिमेम्बर और फॉरगॉट? लास्ट टाइम हमने नोट किया था ना स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस. Yes, इवन मैंने ma'am. पीडीएफ में भी मेंशन किया हाँ था. मिस, वो tan थीटा वो डालने और cot या सो हाँ, सो तुम लोग को उसमें से कुछ सब्स्टिट्यूशन जो है वो याद रखना है. ठीक है, तो जब भी तुम्हें वैसे टाइप का सम दिखेगा तुम उसमें सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, तो तब वो इजीली सॉल्व होगा. समझ रहे हो? हाँ मिस. ओके, क्यों वो इजीली सॉल्व होता है? बिकॉज सी आई टेल यू हियर, यहाँ पे मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, अगर तुमने यहाँ पे x इक्वल टू ए tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया तो तुम देख सकते हो कि ये जो अंदर वाला टर्म है वो इजीली तुम्हें, मतलब उसका सिंप्लीफिकेशन इजीली होगा बिकॉज हमारे पास आइडेंटिटी है. सिमिलरली हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो x क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम x का सब्स्टिट्यूट करते हैं आइदर a sin थीटा और a cos थीटा. व्हाई? बिकॉज हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा. करेक्ट, वो हमें यूज करना है, इसीलिए हम वो सब्स्टिट्यूशन करते हैं. सो ये सारे सब्स्टिट्यूशन जो है वो तुम्हारे तीन आइडेंटिटी पे डिपेंड है. फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. सेकेंड, tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड लास्ट वन इज cos sec स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा. ठीक है? यस मैम, थैंक यू. या सो ये प्रूफ समझा गया सबको? अगर ये समझ में आया है तो फिफ्थ वन हो जाएगा इजीली. आकांक्षा, डाउट क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ओके Ma'am, ओके देन. हाँ, integration of 1 upon root of a square minus x square dx क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a square minus x square dx. साइन इनवर्स ऑफ x बाय a. नो मैम, टेक्स्ट बुक में एक जगह पे log x प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a भी दी है. एक मिनट, हाँ फिर से बोलो. लॉग इन ब्रैकेट x प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, इसके बाद सी. दैट्स इट. हाँ. नो, ये तुमने इसके लिए देखा होगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए. नहीं मैम, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा टेक्स्ट बुक में दिया है, पेज नंबर 113. यही है.
ओके ओके, लेट मी चेक। इस प्लस होगा तभी होता है ना। एक मिनट मेरे को देखने दो क्या दिया टेक्स्ट बुक में। सी दिस वन इज फिक्स, अगर इसके अलावा भी ये लोग ये यूज कर रहे हैं तो लेट मी चेक, बट साइन इनवर्स इज फिक्स, ये होता है फॉर्मूला 1 1 1। नो बट दे, उन्होंने वही दिया है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx is sin inverse of x by a, पेज नंबर 112 नो मैम 113 में 113 में 6th वन में मैंने अलग ओके ओके, हाँ दिस इज एक्टिविटी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या ओके हाँ। सो ये उन्होंने प्रूफ करने दिया है, ये भी हो सकता है, हमें प्रूफ करना है ना ये x इक्वल टू a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करके। सो यू चेक आंसर मिला या नहीं? सी एक इंटीग्रल के दो तीन फॉर्म हो सकते हैं, एक इंटीग्रल के दो तीन फॉर्म हो सकते हैं, बट स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है जो हम याद करते हैं नॉर्मली। सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आ जाएगा, वैसे करे क्या सॉल्व? नहीं मैम, मुझे लगा वो वाला फॉर्मूला है। नो नो, दिस इज ये एक्टिविटी है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। जैसे एक प्रॉब्लम के डिफरेंट डिफरेंट आते हैं ना सॉल्यूशंस, ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या होता है, आंसर्स कभी कभी अलग हो जाते हैं, बराबर, बट दैट डजंट मीन कि क्वेश्चन रॉन्ग है या फिर आंसर रॉन्ग आ रहा है। बट ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है साइन इनवर्स, जो जनरली हम लोग याद रखते हैं। ओके मैम। या ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज, होमवर्क में मैंने प्रॉब्लम्स दिए थे, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 एंड 6 किया तुम लोग ने? मैम वो a raised to x वाला नहीं आया। a raised to fourth one? हाँ। Okay, that I will do. And fifth one, sec square x upon square root 16 plus tan square x dx, वो हो गया? नहीं मैम वो भी। ओके ओके, वो भी मैं करूंगी। या मैंने पर्पसली क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th दिया था, आई टेल यू वो क्यों दिया था। ओके, सो एक्सरसाइज के वो 4 क्वेश्चन मुझे करने की जरूरत है या नहीं है, वो बताओ मुझे, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, बिकॉज मैंने ऑलरेडी सेम टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके दिए थे फर्स्ट एंड फोर्थ वन, करेक्ट? ओके देन फिर हम लोग डायरेक्टली होमवर्क क्वेश्चंस पे आते हैं। सो मैं फोर्थ वन करती हूँ, तो ये भी कवर हो जाएगा, फॉर्मूला कैसे यूज करना है एक ही क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। I इक्वल टू इंटीग्रल a रेज टू x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a रेज टू 2x dx, ठीक है। सो यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तुम्हें पीछे का भूलना नहीं है, करेक्ट? सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कुछ ऐसा दिख रहा है अभी, ठीक है, नॉट कंप्लीटली बट वी कैन गेस, करेक्ट? वेयर a is 1 एंड x हम a रेज टू x कंसिडर कर सकते हैं, isn't it? कंपेयर करो, ठीक है, इधर तक ठीक है सबको? ओके, नाउ प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, न्यूमरेटर में। फॉर्मूला हमारा डायरेक्टली ये है ना, इंटीग्रल ऑफ दिस dx, बट हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म है यहाँ पे a रेज टू x, करेक्ट? सो उसको कैसे निकालेंगे हम, एंड यहाँ पे x के जगह पे a रेज टू x है। सो नाउ अभी तुम्हें यूज करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। यस, टेक a रेज टू x इक्वल टू t, a रेज टू x इक्वल टू t, तो क्या बाकी सारे टर्म dt में कन्वर्ट होंगे? डिफरेंशिएट a रेज टू x विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा, a रेज टू x
डेरिवेटिव ऑफ a raised to x is yeah x log a. करेक्ट. सो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सी डेरिवेटिव ऑफ a raised to x is a raised to x into log a and integral of a raised to x is raised to x upon log of mod a of raised log to of x upon log of a. ठीक है. सो डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे ये मिलेगा. बट log a is constant, तुम इसको यहाँ पे लेके आ सकते हो. So therefore a raised to x dx equal to 1 upon log of a into dt. ठीक है. तो अब देखो सारी चीजें कन्वर्ट हो गई. a raised to x को t लिख सकते हो, a raised to x dx को इससे कन्वर्ट कर सकते हो. So now finally I is equal to integral dt upon log of a 1 minus, तुमने सिर्फ a raised to x को t सब्स्टिट्यूट किया है तो यहाँ पे t स्क्वायर आएगा. ठीक है. एंड ये स्क्वायर रूट में था. नाउ log a is constant, take outside 1 upon log a इंटीग्रल 1 upon स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus t square dt. क्या अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? a is 1 एंड x के जगह पे t है, दैट्स इट. नाउ यूज फॉर्मूला. सो क्या आएगा? साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, करेक्ट. 1 upon log of a sine inverse of x is t here and a is 1 plus c. So this is equal to 1 upon log a sine inverse of t का वैल्यू री सब्स्टिट्यूट करो a raised to x plus c. समझा सबको? या सो सब्स्टिट्यूशन मेथड पीछे नहीं छूटना चाहिए. दैट्स व्हाई आई पर्पसली इंक्लूडेड दोस टू सम्स, फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन. ठीक है. जैसे जैसे हम फॉर्मूला एक्सप्लोर करते जाएंगे तुम्हें मेथड्स नहीं भूलना है, बिकॉज मेथड्स में तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो यहाँ पे स्टार्ट होता है इंटीग्रल का कॉम्प्लिकेशंस. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू प्रैक्टिस एवरी डे. नाउ फिफ्थ वन. अब फोर्थ वन आ गया है तो क्या फिफ्थ वन कर सकते हो? आई गिव यू 5 minutes, ट्राई दिस. sec square x upon square root of 16 plus tan square x dx. ठीक है. तुम 16 को 4 raised to 2 लिख सकते हो. ये कुछ ऐसा दिखेगा. sec square x upon square root of 4 square plus tan x square. Yeah, try this. ओके तो जब तक सब लोग ट्राई कर रहे हैं, मीनवाइल अब मुझे वो जिनको इंटीग्रेशन अभी भी नहीं आ रहा है बेसिक पार्ट, टेल मी कौन कौन है ऐसा? यू कैन राइट डाउन इन चैट बॉक्स. आयुष. ओके ओके. सो फॉर दोज जिनको अभी भी इंटीग्रेशन के नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं आ रहे हैं, ठीक है. सो क्या करना है? सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स तुम्हें ही लेना पड़ेगा, बिकॉज मैं सारे सम्स नहीं कर सकती या फिर मैं कितने भी सम कर लूं तुम्हें नहीं आएगा. बराबर. सो फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मूला याद करो. ठीक है. इंटीग्रेशन के पहले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर तुम्हें वही नहीं पता होगा तो मेथड जान के कर क्या लोगे? करेक्ट. सो फॉर्मूला याद करो. डिफरेंशिएशन. ठीक है. अगर अभी भी तुम्हें डिफरेंशिएशन सॉल्व करने नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट बेसिक डिफरेंशिएशन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो. एटलीस्ट बेसिक डिफरेंशिएशन कि नॉर्मल अगर नॉर्मली दो फंक्शन अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, सिंगल फंक्शंस, उनको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं. बिकॉज तुम यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास ज्यादा बड़े बड़े टर्म नहीं है डिफरेंशिएशन करने के लिए. बराबर. हमें नॉर्मली डिफरेंशिएशन चाहिए इसमें, तो वो करो एंड देन इंटीग्रेशन पे आओ. गॉट माय पॉइंट?
फॉर Yes, दो ma'am. या जिन्होंने अभी तक नहीं स्टार्ट किया है, बिकॉज सी दिस इज द टाइम कि तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, बाद में ये सब करने का टाइम नहीं मिलेगा। ओके सो इतना करो एंड देन आफ्टर 1-2 लेक्चर इसके आगे का बताती हूँ कि करना क्या है। बट मीनवाइल अभी जो चल रहा है वो भी पीछा नहीं छूटना चाहिए, समझ के लो कि करते कैसे हम लोग सम्स, देन बाकी का बाद में देखते हैं। या सो ये प्रॉब्लम हो गया क्या? एंड वन मोर थिंग, जब भी मैं प्रॉब्लम के बारे में कुछ बताती हूँ कि इसको कैसे याद रखना है, क्या करना है, यूज पेंसिल। पेंसिल अपने पास रखो, तुम्हें लगता है कि ये पॉइंट नोट करना है तो नोट करके लो, बिकॉज बाद में भूल जाओगे सब। सो दैट्स व्हाई। या अभी इतना सब बोल दिया मैंने, अब मुझे ये बताओ ये प्रॉब्लम हो गया क्या? ओके सो प्रोसीड कैसे करना है? ईशा, ईशा प्रॉब्लम क्या हो गया, कहाँ पे स्टक हो गया? sec को नो आई कांट हियर यू, फिर से बोलो ईशा। आर यू देयर? एनीबॉडी जिसको नहीं मिला इसका सॉल्यूशन? हाँ सो ईशा नाउ यू टेल मी कि हम टी किसको कंसिडर करेंगे। सी मेरे पास दो वैल्यू है, तुम खुद से पूछो कि तुम किसको टी कंसिडर करोगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है साइड में करके देखो, अगर तुमने सेक को टी कंसिडर कर लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? सेक एक्स tan x dx इक्वल टू dt। बस tan x तुम्हारा डिनोमिनेटर में है एंड इसके बाद ये स्क्वायर में है, अंडर स्क्वायर रूट है, ये डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो रहा है dt में, करेक्ट? डायरेक्टली dx तुम्हारा dt में कन्वर्ट नहीं हो रहा, सो हम इसको नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, करके देखो, टाइम लगेगा कोई नहीं। नाउ tan x इक्वल टू t कंसिडर करो, चेक करो क्या इससे काम हो जाएगा। डिफरेंशिएट दिस, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। सी डायरेक्टली हो रहा है कन्वर्ट, dx tan x को तुम t लिख सकते हो एंड ये न्यूमरेटर पूरा तुम्हारा dt में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। अब इसका फॉर्म क्या है? लाइक दिस, इंटीग्रल a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला अप्लाई करो, समझा मैम। समझा? ओके ओके देन I'll give you more sums. ओके नाउ अभी सब लोग ये वाला सम सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 7, I इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स dx। Hint is take conjugate, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लो। सी जब भी तुम्हें ऐसे टाइप के सम्स दिखे तो सबसे पहले कॉन्जुगेट मेथड ट्राई करो।
साहिल, हेलो। हाँ हाँ मिस। लिया कॉन्जुगेट। हाँ मिस। ओके सो क्या लिया कॉन्जुगेट, क्या लिया डिनोमिनेटर का? 9 + x। 9 + x मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, क्या मिला? न्यूमरेटर में क्या आएगा? 9 + x अपॉन 9² - x², √9² - x², यहाँ पे सिर्फ 9 + x आएगा द होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, एंड नीचे 9² - x²। ओके करेक्ट, एंड देन उसके बाद मैम आगे कर रहा हूँ। हाँ क्या आएगा? एनी गेसेस? आगे क्या सिंप्लीफाई हो सकता है? सेपरेट। हाँ तो जब भी हमें स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर फंक्शन मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं, करेक्ट? बिकॉज 2 एंड ये हाफ कैंसिल हो जाएगा ना। सो दिस इज इक्वल टू 9 + 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9² - x²। तो दिस इज x। इधर तक मिला सबको? कुछ नहीं किया है, स्क्वायर सिर्फ कॉन्जुगेट लिया है एंड देन उसके बाद सिंप्लीफाई किया है। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर सेपरेट करो। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल नाउ डिनोमिनेटर सेपरेट करो, 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9² - x² dx प्लस x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9² - x² dx, करेक्ट? x इक्वल टू t, x इक्वल टू t लेंगे, चेक इट आउट। नो, करेक्ट। वेदांत क्या लगता है, क्या लेना है? t क्या कंसिडर करना है? Okay, make it simpler. This is I1, I2. I1 इजीली सॉल्व हो जाएगा बिकॉज 9 इज कांस्टेंट, टेक आउटसाइड, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो 1 अपॉन स्क्वायर रूट a² - x²। सो I1 का हो गया। टू सॉल्व I2, नाउ सी फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मुझे न्यूमरेटर में 1 चाहिए होता है, बट यहाँ पे x है। आई वॉन्ट टू रिमूव दिस x। कैसे करोगे? x को अगर मैंने t सब्सटीट्यूट किया तो कुछ चेंजेस नहीं होगा बिकॉज x भी वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है, जस्ट x की जगह पे t आ जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, isn't it? So the correct substitution is either you take x² equal to t or 9² - x² equal to t, दोनों भी चलेगा, ठीक है? So consider this x² equal to t, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? 2x dx इक्वल टू dt, बट तुम्हें सिर्फ x dx का वैल्यू चाहिए तो 2 को यहाँ पे लेके आओ, x dx इक्वल टू हाफ dt। नाउ वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, I2 इक्वल टू इंटीग्रल x dx इज हाफ dt, हाफ इज कांस्टेंट, टेक आउटसाइड, dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9² माइनस ये क्या हो गया, x² is t। जस्ट अ मिनट, √t। हाँ हाँ करेक्ट। तो अब इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। दिस इज इक्वल टू हाफ dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, नो बट
इसको हम रूट टी नहीं ले सकते। फॉर्मूला इज इंटीग्रल 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x ही होना चाहिए, सो रूट नहीं आएगा। ओके, सो सिर्फ एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करोगे तो फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे। सो सब्स्टिट्यूट 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। ठीक है, सो यू सी फर्स्ट टाइम में आंसर नहीं मिलेगा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट चेक करो, अगर तुमने 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी सब्स्टिट्यूट किया तो अभी मुझे वैल्यू क्या मिलेगा डिफरेंशिएट करके, -2x dx इक्वल टू dt। सो x dx इक्वल टू -12 dt। ठीक है, अब मेरा I2 क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू -12 इज कांस्टेंट, टेक आउटसाइड dt अपॉन, अब मैंने ये पूरा टर्म कन्वर्ट किया था, दिस इज x हियर 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मैंने t ले लिया था बराबर, तो ये क्या आ जाएगा √t। सो दिस इज इक्वल टू -12 इंटीग्रल t⁻½ डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में लेके जाओ t⁻⁻12 dt। अब ये डायरेक्टली इंटीग्रेट हो सकता है, सो यू गेट दिस कि यहाँ पे हम लोग ने सिर्फ एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट किया, तो हो रहा था। ठीक है, बट हम फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं यूज कर पाएंगे। व्हाई? बिकॉज सी फॉर्मूला क्या है, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे तुम्हें x ही चाहिए, √(x²) ऐसे नहीं ले सकते हम ये कांस्टेंट टर्म के साथ कर सकते हैं बट x के साथ नहीं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई नाउ अभी इसको इंटीग्रेट करो एंड फाइनली दोनों को ऐड करो, I1 एंड I2। Okay, so in similar way you can solve question number 8, which is integral of √2 plus x upon 2 minus x। 9 की जगह पे बस 2 है। ठीक है, एंड सिमिलरली 9th वन इंटीग्रल √10 plus x upon 10 minus x कर लोगे। ये वाला सम मैं पीडीएफ में मेंशन कर दूंगी, विद रेफरेंस टू दिस तुम ये दोनों सम सॉल्व कर सकते हो, कर लोगे। Okay, yeah, so we have 10 minutes more, I'll tell you next type। So now you can see this exercise 3.2b up to question number 9, ये सारे सम सेम दिख रहे थे। Now observe from question number 10 to up to 17, क्या तुम बता सकते हो कि ये कैसे दिख रहे हैं, मतलब टाइप क्या है डिनोमिनेटर में, which type of function is this, which type of equation? Polynomial with degree 2, with degree 2, that means quadratic equation। क्या सबको quadratic equation दिख रहा है डिनोमिनेटर में? सी जिसके पास भी टेक्स्ट बुक हो, क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, सो ऐसे टाइप के सम हम कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज द नेक्स्ट टाइप। तो इसमें क्या आएगा कि न्यूमरेटर हमारा 1 होगा एंड डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ax² प्लस bx प्लस c। ओके, एंड सिमिलर वे क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर रूट में होगा ax² प्लस bx प्लस c। दोनों टाइप को सॉल्व करना सेम मेथड से, आई टेल यू दैट मेथड। ठीक है, सो ऐसे टाइप के सम्स हम कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ फर्स्ट थिंग इज कि मेक कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 1। अब मुझे बताओ यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है, a ए एंड यहाँ पे
वहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, करेक्ट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि तुम्हें एक्स स्क्वायर का जो ये कोएफिशिएंट है इसको 1 बनाना है। तो वो कैसे होगा, ए हम लोग कॉमन निकालेंगे, बराबर। अब मैं एग्जांपल के साथ तुमको बताती हूँ, साथ साथ करेंगे सॉल्व। सपोज आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन जिसका एक्स कोएफिशिएंट 1 ना हो ऐसा सम। Okay, let me take this. Question number 12. 4x square minus 20x plus 17. Okay. Now, tell me coefficient of x square. 4. So, first step क्या है? Make coefficient of x square equal to 1. That means क्या करना है? 4 कॉमन निकालना है। ये इक्वेशन में से 4 कॉमन निकालना है। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन 4 कॉमन निकालो, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से 20 से अगर 4 कॉमन निकाला है तो यहाँ पे क्या बचेगा, बिकॉज 20 इज 5 into 4, करेक्ट। सो 5x प्लस ये क्या हो जाएगा 17/4, इतना ठीक है। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं, बट अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो जो भी इसका कोएफिशिएंट होगा कॉमन निकालो। देन सेकेंड स्टेप इज तुम्हें यहाँ पे एक टर्म जो है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। डू रिमेम्बर कंप्लीट स्क्वायर रूट मेथड? या कंप्लीट स्क्वायर रूट मेथड। अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये टर्म दिया है, मुझे इसको a प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? हमने ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी किया था शायद। इस क्या करना? मुझे इसको a प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो मैं थर्ड टर्म क्या चूज करूं? +1 +1 Yes. हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ b का होल स्क्वायर। करेक्ट। सो ये थर्ड टर्म तुम कैलकुलेट कैसे करोगे? क्या अभी ये मेरा a प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 नहीं होगा, करेक्ट? नहीं। अगर ये ऐसा होता एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब ठीक है ये, तो ये थर्ड टर्म तुम कैसे फाइंड आउट करोगे? हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर। ये तुम्हें साइड कैलकुलेशन करना है। ये जो टर्म तुम्हें मिलेगा वो यहाँ पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। सो सेकेंड स्टेप पे इस इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए ऐड एंड सब्ट्रैक्ट b अपॉन 2a स्क्वायर। ये क्यों किया? b अपॉन 2a क्यों लिखा है मैंने? बिकॉज जब तुम इसका कोएफिशिएंट a कॉमन निकालोगे तो x का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा? b अपॉन a। सो फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू b अपॉन a स्क्वायर। नाउ अभी ये क्वेश्चन देखो, 17/4 इसको रहने दो। लुक एट दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। कैलकुलेट करके मुझे थर्ड टर्म बताओ। कैसे करोगे कैलकुलेट? साइड कैलकुलेशन करो रफ वर्क में। हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज -5 होल स्क्वायर, ये टर्म कैलकुलेट करो। दिस इज इक्वल टू 25/4, बराबर। ये 25/4 तुम्हें यहाँ पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। सो दिस इज इक्वल टू 1/4 इज कांस्टेंट, सो टेक आउटसाइड 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस
25/4 माइनस 25/4 और ये 17/4 ऑलरेडी था। ओके, व्हाई वी डिड दिस, ये क्यों किया? ज्यादा ब्लर है क्या? लेट मी रिफ्रेश। सी दिस, इतना टर्म देखो, क्या ये कन्वर्ट हो गया? x माइनस 5/2 होल स्क्वायर, चेक इट आउट। जब तुम एक्सपांड करोगे तो यही मिलेगा, ठीक है? ओके, सो नाउ अभी इन दोनों को ऐड करो, क्या आएगा? माइनस 25 प्लस 17/4 -2 माइनस 2 नो, डिनोमिनेटर सेम है। माइनस 25 प्लस 17 करो, -7, करेक्ट? 7 नो नो 8, -8 या, ठीक है? या तो कैंसिल होके -2 आएगा। तो दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल 1 अपॉन, ये टर्म कन्वर्ट हो गया x माइनस 5/2 होल स्क्वायर, देन ये टर्म तुम्हारा कन्वर्ट हो गया -2, दिस इज dx। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल dx अपॉन x माइनस 5/2 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर। तो क्या अब तुम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो? इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब तुम बोलोगे कि x तो नहीं है हमारे पास, वी हैव x माइनस 5/2। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी x रिप्लेस होता है लीनियर फॉर्म से, लीनियर फॉर्म क्या होता है? ax प्लस b, तब हम फॉर्मूला सेम अप्लाई करेंगे, बट फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, करेक्ट? ओके, सो वापस से देखते हैं। सी टाइप क्या था? इंटीग्रल 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आइदर ये हो या फिर इंटीग्रल 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दोनों में से कोई भी हो, बिकॉज हमारे पास सारे फॉर्मूला है, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटीग्रल 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों के लिए फॉर्मूला है, करेक्ट? सो ऐसे फॉर्म को सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले make coefficient of x square as 1, so that means हमें a कॉमन निकालना है, तो इन जनरल ये ऐसा दिखेगा। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, ये दो टर्म के साथ हमें थर्ड टर्म चाहिए। वो थर्ड टर्म हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करना है, ये होगा तुम्हारा थर्ड टर्म b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ये हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है? एंड देन उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन लाइक दिस। अब मुझे बताओ, डाउट है किसी को? या श्योर, एक और सम करते हैं, ये वाला करते हैं, i इक्वल टू 10th वन, i इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 dx। अभी से चेक करो, क्या ये मेरा टाइप है जो हमने अभी डिस्कस किया है डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, करेक्ट? सो फर्स्ट स्टेप इज कि हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाते हैं, बट ये ऑलरेडी 1 है, सो फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसको हमें
होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे ये दो टर्म के बाद हमें एक थर्ड टर्म चाहिए। वो थर्ड टर्म हमें कैसे मिलेगा? सो साइड कैलकुलेशन करो, रफ वर्क, दैट इज हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है अभी? 8। सो 8 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, नाउ सी ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, दैट मीन्स 16। मीन्स तुम्हें 16 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 16 प्लस 12। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल dx। नाउ ये जो तीन टर्म है इसको तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, x प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, x प्लस 4 होल स्क्वायर इज नथिंग बट x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। यू कैन चेक दिस। ये क्या मिलेगा मुझे? माइनस 16 प्लस 12 माइनस 4। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब क्या यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ठीक है, x के जगह पे बस लीनियर फॉर्म है, सो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। तो डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो। सो फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए 1 अपॉन 2a, a is 2 log of mod of x माइनस a अपॉन x प्लस a। x इज यहाँ पे x प्लस 4 माइनस 2। अब अगर यहाँ पे x का कोएफिशिएंट होता तो हम डिवाइड करते हैं, बट ये ऑलरेडी x का कोएफिशिएंट 1 है एंड डिवाइडेड बाय x प्लस 4 प्लस 2। समझा सबको कैलकुलेशन? मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है बस। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/4 log of mod of x प्लस 2 अपॉन x प्लस 6। 6 ही है ना, 4 प्लस 2, यस, प्लस 6। अभी क्लियर है? ओके, या सो मैं होमवर्क क्वेश्चन में सेम टाइप के सम्स मेंशन करूंगी, प्रैक्टिस करो। जो भी नहीं आएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। फाइन, व्हाट हैपेंड? क्वेश्चन के अभिषेक समझ नहीं आया, अनम्यूट करो एंड देन बोलो। मैम क्वेश्चन के बीच में अगर जैसा नेगेटिव साइन रहेगा तो वैसे ही सॉल्व करेंगे ना? कहाँ पे? यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? हाँ हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। सी यहाँ पे भी तो था ना, सिर्फ वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक होना चाहिए, प्लस माइनस कोई भी हो चलेगा, वो प्रॉब्लम नहीं देगा। सिर्फ तुम्हें ये दो स्टेप फॉलो करना है। पहला x का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, एंड देन तुम्हें वो थर्ड टर्म ढूंढना है जो तुम्हें यहाँ पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सो यही ट्रिक है। ये क्या बोल रहा है अमन? अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन टेल मी। मिस वो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वो स्क्वायर वाले में बनाना है या उसको ये करना है x माइनस है x प्लस बी ऐसा? इसको हाँ, किसको कह रहे हो? ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मिस उसको हमेशा ऐसा Yes, a स्क्वायर see. माइनस हाँ, यस यस। सी हमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसको ये फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स मुझे ये टर्म और ये टर्म चाहिए, दोनों स्क्वायर में चाहिए।